हाँ यार, कर लिया मैंने केमिस्ट्री का 50% ऑफ सिलेबस। तुम्हें भी करना है तो चलो वीडियो के अंदर चलो। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हे फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ना मुझे टाइम वेस्ट करने की आदत है, ना आपको टाइम वेस्ट करने की आदत होनी चाहिए, बिकॉज वी आर फ्यूचर डॉक्टर्स। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने लाइक 1 मंथ पहले अक्टूबर मंथ में 26 अक्टूबर को मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि आई वॉन्ट समवन टू स्टडी विद मी। लाइक आप लोग स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, मैं आपको दिखा रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। एंड इसीलिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी क्रिएट किया, और अभी करंटली भी हम कुछ स्टूडेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं। लाइक वो स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए हैं और मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ। वो अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर करते हैं, मैं कुछ अगर मुझे पूछना होता है, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा डाउट्स होते हैं, तो मुझे कुछ पूछना होता है तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ। सो अगर आप लोगों को पढ़ाई शुरू करनी है और आप चाहते हैं, अगर आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत है तो आप उस टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत है तो आप उस टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। मैं आपको टेस्ट सीरीज़ का पीडीएफ बना के भेज सकती हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मैंने केमिस्ट्री का सिलेबस कैसे कंप्लीट किया है 50%। चलिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि केमिस्ट्री एक्चुअली में है कितनी बड़ी। देखो, केमिस्ट्री में सिर्फ 20 चैप्टर्स हैं, प्लस 1 चैप्टर जो है वो चैप्टर नहीं है, वो एक सिर्फ टॉपिक है, उसे बोलते हैं सॉल्ट एनालिसिस। तो वो जो सॉल्ट एनालिसिस है वो मैं जनवरी में करूँगी। अब मैंने क्या किया है कि मैंने नवंबर मंथ में खुद को टारगेट दिया था कि मुझे पूरे 10 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, और मैंने उन 10 चैप्टर में पूरी फिजिकल केमिस्ट्री प्लस एक ऑर्गेनिक का 1 चैप्टर और इनऑर्गेनिक का 1 चैप्टर। तो फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल 8 चैप्टर होते हैं, इनऑर्गेनिक का 1 प्लस इनऑर्गेनिक का 1, तो टोटल 10। अब वो चैप्टर कौन कौन से हैं जो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, उनकी लिस्ट है: मोल कॉन्सेप्ट, सॉल्यूशन, रिडॉक्स, केमिकल काइनेमेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, एंड वी हैव एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, पीरियोडिक टेबल एंड बायोमोलिक्यूल्स। सो दीज आर द चैप्टर विच आई कंप्लीटेड। और बिलीव मी, ये बहुत अच्छे चैप्टर्स हैं, और अगर किसी को डर लग रहा है ना इन्हें करने से पहले, आप सीधा जाइए दीपक वर्षित सर से। PW का बैच है यकीन 3.0, और अभी नया उन्होंने लॉन्च किया है यकीन 6.0। तो आप वहाँ पे इनरोल हो सकते हैं और पढ़ सकते हैं। प्लीज़ डिटेल लेक्चर ही लीजिए केमिस्ट्री के लिए, और अभी बहुत टाइम है। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है ना कि आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो बिलीव मी, आप लोगों के पास टाइम है। बिलीव मी, मेरी मुझ पे तो भरोसा कर ही सकते हो यार, बिलीव मी। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, मैं आपको प्लानर बना के दे दूँगी कि यार ऐसे पढ़ लो। पता है, कभी कभी ना हमारे अंदर फुल पोटेंशियल होता है काम करने का, बट हमें कोई वो स्पार्क नहीं मिलता। अगर कोई हमारी ज़िंदगी में एक स्पार्क लेके आ जाए ना, तो हम ज्वालामुखी हैं, हम खुद जल जाएँगे। पता है ना, एक्टिवेशन एनर्जी, हमें थोड़ी-सी एक्टिवेशन एनर्जी देनी होती है, ताकि बर्निंग हो सके, है ना? तो हमारी बॉडी में वो स्पार्क का काम आपकी ज़िंदगी में वो स्पार्क का काम मैं कर दूँगी। ज्वालामुखी तो आप हो ही, खुद खुद बन जाओगे जो बनना है। सो अगर चाहिए तो जस्ट जॉइन माय टेलीग्राम। एंड मैंने यार, हाँ, तो सबसे पहली बात, कौन से टीचर्स को मैंने फॉलो किया। मैंने डेडिकेटिवली दीपक वशिष्ठ सर को फॉलो किया है। पहली चीज़, मैंने उनके पूरे डिटेल लेक्चर लिए हैं, सब कुछ लिया है, A to Z सारे डिटेल लेक्चर लिए हैं। और प्लस यार, इस मंथ में ना मुझे अपना पोटेंशियल पता चला कि यार मैं सोचती थी कि मैं पूरे दिन भर में 5-6 लेक्चर्स ले सकती हूँ, बट नहीं, मेरा पोटेंशियल इंक्रीज़ हुआ है, मेरी सिटिंग आवर्स इंक्रीज़ हुए हैं, बहुत कुछ इंक्रीज़ हुआ है। उसके बाद उसकी ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बट अभी क्या है फोकस, मैंने कहाँ से किया, दीपक वशिष्ठ सर से। क्या मैंने नोट्स बनाए? नहीं, मैंने बिल्कुल नोट्स नहीं बनाए। मैंने उनका पीडीएफ लिया, मैंने उनका पीडीएफ बनाया और अपने पास रखा हुआ है। जब मैं लेक्चर लेती थी तो मुझे ये होता था कि मुझे अभी इस पर्टिकुलर चीज़ में से 101% लेना है, कंज्यूम करना है, क्योंकि मैं दोबारा वापस यहाँ पे सेकंड टाइम रिवीजन के लिए लेक्चर्स नहीं ले पाऊंगी, इतना मेरे पास टाइम नहीं होगा। तो मैं नोट्स ही नहीं बनाती थी, पर हाँ, जो क्वेश्चन वो देते थे मैं उन्हें रफ कॉपी में सॉल्व ज़रूर करती थी। मैं एकदम एक्टिव रहती थी अपनी क्लास में। और जब मैं लेक्चर्स ले रही होती थी तब मैं रूम में अकेली ही होती थी, क्योंकि उनकी एक एक बात हम दोबारा नहीं सुनने जाएंगे वापस, इसलिए मैं उसे आराम से एक कमरे में लॉक करके अपने आप को पढ़ती थी। उन अच्छे से लेक्चर्स लिए मैंने, नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में है मेरे पास। टेस्ट सीरीज़ अभी मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं दी है, बट मैं दिसंबर मंथ से अपने टेस्ट देना शुरू करूँगी। एंड दिस इज़ हाउ, ऐसे करते करते सारे लेक्चर्स लेते लेते मेरा पूरा नवंबर मंथ चला गया और मेरे 10 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। दैट्स इट।
मे बी लाइक मैं थोड़ी-सी इनएक्टिव इसलिए हो गई थी क्योंकि मैं बहुत दिनों से पढ़ रही थी। लाइक बहुत दिनों से क्या मतलब 1 महीने से मैं गैप में हूँ। मैंने कोई यूट्यूब पे कुछ शॉर्ट्स वॉर्ट्स नहीं डाले बिकॉज़ आई एम लाइक मेरी प्रायोरिटी अभी पढ़ाई है, इसीलिए मैं थोड़ी पढ़ाई की तरफ डेडिकेटेड थी एंड आई एम सॉरी अगर आपको मेरी वीडियो ज़्यादा एडिटेड ना मिले बिकॉज़ आई एम नॉट एडिटर। आई एम वांट टू बिकम अ डॉक्टर, सो मैं एडिटर नहीं हूँ बट हाँ, मुझे आप लोगों के साथ एक छोटी-सी बात शेयर करनी थी तो मैंने इस फॉर्म में वो शेयर कर दी। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड हाँ, मुझे आप लोगों को एक और चीज़ दिखानी है। शायद मैं इस क्लिप को लाइक आप ना मैंने एक नवंबर मंथ का एक प्लानर बनाया था एंड उस प्लानर ने मुझे ऐसे इफ़ेक्ट किया। लाइक मैं आपको स्क्रीन पे वीडियो दिखा दूंगी। एक प्लानर है ये मेरा, मैं ऐसे बना रही थी इसे। सो मैंने इस प्लानर के अंदर डेज़ डाले और मैं उन डेज़ के ऊपर लिखती थी कि आई स्टडीड इतने। उन डेज़ के नीचे लिखती थी कि दिस मच आवर आई स्टडीड एंड दिस वाज माय स्टडी आवर्स एंड इतने दिन मैंने पढ़ाई की, इतने दिन मैंने छुट्टी ली। तो ये एक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता था मेरे लिए क्योंकि मुझे पता होता था कि मैंने 5-6 दिन पहले कितना पढ़ी थी और 2 दिन पहले मैं कितना पढ़ी थी। तो आप लोग भी ये करें। और हाँ, एक छोटी-सी टिप है, उसको दीवार पे लाइक अगर आप कंफर्टेबल हैं, अगर आपकी फैमिली कंफर्टेबल है, अगर आप कंफर्टेबल है कि कोई और आके आपका टाइम टेबल देख रहा है, तो आप लगा सकते हैं। बट मैं कंफर्टेबल नहीं थी तो मैंने एक कॉपी के जस्ट पीछे उसे स्टक किया और उस कॉपी को फ्लिप कर दिया कि कोई और उसे ना देखे, सिर्फ मैं उसे देखूँ। सो लाइक फॉर मी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप दीवार पे चिपकाइए। बट वो है ना कि लाइक आई डोंट फील इट लाइक व्हेन सब सब मेरा प्लान्स को देखते हैं। मुझे अपने प्लान्स मतलब मैं अपने प्लान्स को तभी डिस्क्लोज करती हूँ जब वो हो जाते हैं और आप लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। So that's it for this video. I hope you like it. Please like, share and subscribe, and bye.